प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10वीं का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। जो बच्चे अभी 2025 का पेपर दे के आ रहे हैं वो अपना पेपर मिला लें, जिनका कोड 8 से 1 BB है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपका एनालिसिस कराया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आपका जो प्रश्न है ये आपको स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है। बताना है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यानी कि साथियों, जो छात्र राम कुमार वर्मा मार के आए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। यानी कि अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर है कि किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। ठीक है, तो देखिए, जो विकल्प संख्या पहला दिया गया है जयशंकर प्रसाद की, शिव पूजन सहाय की, भगवती चरण वर्मा की, प्रेमचंद्र की। तो साथियों, जिन बच्चों ने इसका उत्तर डी नंबर मार के आया है, डी नंबर यानी कि प्रेमचंद्र की, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो साथियों, एक बार आप लोग अपना स्कोर मिलाते जाइए और कमेंट में बताइएगा आपने कितना नंबर का स्कोर किया है। ठीक है, अब चलिए इसके साथ चलेंगे हम प्रश्न संख्या तीसरा पर। देखिए, प्रश्न संख्या जो तीसरा आया था वो है कि शेखर की जीवनी उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, प्रेमचंद, अगे, जैनेन्द्र। ठीक है, तो साथियों देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अगे। जिन बच्चों ने सी नंबर इसका उत्तर मारा है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, सी नंबर। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर है, अरे यावर रहेगा याद की विधा है। ठीक है, इसका बताना है। देखिए, विकल्प दिया है नाटक, उपन्यास, यात्रा सहित कविता। देखिए, तो चौथे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यात्रा सहित। ठीक है, जिन बच्चों ने यात्रा सहित विकल्प मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। यानी 5वां नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो बताना है आपको इसके कौन सा उत्तर सही होगा। विकल्प संख्या पहला दिया गया था मेरी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और मैं भी बता देता हूं कि इसका राइट आंसर मेरी आत्मकथा हो जाएगा, यानी ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, रीतकाल की काव्य भाषा है। रीतकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों ने बी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है ब्रजभाषा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम देखेंगे अगला नंबर प्रश्न पे कि कवि भूषण की रचना नहीं है। बताना है कि कवि भूषण की रचना कौन सी है। रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रामचंद्रिका हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए नंबर राइट आंसर मारा है इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न 8वां है, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्य के नाम के आधार पर किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के, सोहनलाल द्विवेदी के, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी नंबर उत्तर मारा है बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि तार सप्तक के कवियों को अगे ने क्या कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो देखिए इसका विकल्प दिया था राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर, पथ के साथी। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए नंबर मारा है उनका बिल्कुल उत्तर सही है। आइए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धूप के धान किसकी रचना है। तो भाई आपको बताना था कि धूप की जो धान है किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने मारा है गिरजा कुमार माथुर उनका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर है, करुण रस का अस्थाई भाव है। बताना था कि करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा है। निवेद्र, रति, द्वंद्व, शोक। तो साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी नंबर हो जाएगा। यानी कि जिन साथियों ने विकल्प संख्या डी यानी कि शोक मारा है उनका बिल्कुल उत्तर सही है। तो साथियों इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो 12वां नंबर प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पर पटछीन मनहु सुर सरित विमल जग दीर्घ उछरत जुगमीन। तो देखिए उपयुक्त दोहे में अलंकार बताना था कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। तो साथियों 12 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा इसका 12 नंबर का सी नंबर यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिन बच्चों ने उत्प्रेक्षा मारा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम देखेंगे रोला छंद किस प्रकार का छंद है, विषम, सम, अर्धसम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो रोला छंद है वो सम छंद है। साथियों जो बच्चे बी नंबर इसका विकल्प मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ अगले नंबर यानी 14 नंबर पर चलेंगे। अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग है, बताइए कितना छोटा सा प्रश्न, हलवा सा प्रश्न है साथियों कि अध्यक्ष में प्रत्युक्त उपसर्ग है, इसमें बताना है ऊपर उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अधि। ठीक है, अधि उपसर्ग हो जाएगा साथियों। चलिए इसके साथ हम चलेंगे 15 नंबर प्रश्न पे। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो साथियों जो 15 नंबर है 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने द्विगु समास उत्तर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है खीर शब्द का तत्सम रूप है नीर, खीज, क्षीर, क्षेत्र। तो साथियों इसका 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्षीर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी नंबर मारा है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है तस्मय में विभक्ति और वचन है। देखिए इसका विकल्प संख्या कौन सा हो जाएगा, तो साथियों इसका विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए मारा है उनका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ चलेंगे 18 नंबर पे। जिस वाक्य में से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। तो भाई देखिए ये भी बिल्कुल हलवा सा प्रश्न है। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा विस्माद बोधक वाक्य हो जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइए इसके साथ हम 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। रोहन से चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, बताना था इसमें कौन सा वाच्य है। तो साथियों 19 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा, यानी कि डी नंबर बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को। निम्नलिखित में से अविकारित शब्द है, बताना है कि अविकारित शब्द कौन सा होगा। तो साथियों एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का स्कोर किया है और आपका कितना अच्छा हुआ और कितना गलत हुआ है। ठीक है साथियों, तो देखिए 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पुराना, डी नंबर। ठीक ना, तो साथियों इस प्रकार से हमने सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्न का एनालिसिस कर लिया है। जिन बच्चों का कोड 801 बीबी है आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।